वो भी चाहिए, वो डिजायर्स भी चाहिए। My daughter, she was saying कि मुझे ना यूएस लेके चलो, निंजा गेट से मिलना है। हमारी लाइफ बहुत सिंपल होती थी, उनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई एट अ वेरी अर्ली एज। मुझे लगता है बोलने बहुत आसान है, करने पे आओ तो खुद का बच्चा तो 36 वाला कभी 20 भी था। तो अभी तक जो भी अगर हायर किए होंगे उनमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या रही है आपके? उनको आज धंधा शुरू करना और कल सक्सेसफुल भी कर देना। आज मैं बताता हूँ आपको 10 साल के बच्चे की कॉन्वर्सेशंस। दे हैव अ रिलेशनशिप टू टेक केयर ऑफ, दे हैव देयर पेरेंट्स expectations to manage, they have social pressures to with from their peers to look a certain way, to be a certain way, to be accepted, to be relevant. हमारे को कौन पूछता था? कोई प्रेशर ही नहीं सही होता था। बात है। सोशली एक्सेप्टेंस क्या होता था? मतलब व्हाट इज सोशल? फोन के Today- नाम पे एक वो बीटल का फोन होता है। 10 साल की उम्र में तो फोन भी नहीं था यार। हाँ, वो इंस्टाग्राम तो डेफिनेटली नहीं था। नाउ एवरीथिंग दैट यू डू इज टेक्निकली टू be accepted, to be socially acceptable, to create an image that I am also relevant. That pressure just changes everything. एक 10 साल के बच्चे को क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती है। There's this series that I just off late saw, Adolescence करके Netflix पे. Such a relevant series. I'm yet to watch that, in yeah. today's time and age. Such a relevant series. It's just about this. कि उस बच्चे पे क्या प्रेशर है भाई, पेयर टू पेयर इतना प्रेशर to have a certain image, to be accepted, to be relevant. वो प्लस पहले क्या होता था, कितने फॉरेन ट्रिप्स होते थे और या कितने ट्रिप्स होते थे या कितना म्यूजिक फेस्टिवल्स होते थे। आज की डेट में इतना कुछ है लाइफ में टू एंजॉय, टू पार्टिसिपेट, हाइकिंग, लाइक किड्स 10-year-old, because there is access to information, now you want to do so many more things that we never knew existed. आज की डेट पे सुप्रीत सच यही है लाइफ में। एक 10 साल बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, वो हैप्पी अपनी ज़िंदगी में, अपने इकोसिस्टम में, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे देखता है कि उसके दोस्त या उसके दोस्त के पास कुछ आया, कुछ खरीदा, उसने इंस्टाग्राम पे डाला। आज से 1 सेकंड पहले तक मुझे पता नहीं था कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। नाउ माई न्यू विश इज टू गेट दैट थिंग. Now it is happening on everyday basis. There are certain things that I never knew existed. Now not only do they exist in my life, but I also want them. I also desire them. तो अब वो भी चाहिए, वो डिजायर्स भी चाहिए। मेरे को भी सनबर्न जाना, मुझे भी मनाली जाना, मुझे भी ये करना, मुझे भी वो करना, बिकॉज मेरे दोस्त के दोस्त ने किया, मैंने कहीं देखा, बहुत कूल लग रहा था। ये 10 साल के बच्चों को ये सब चीज़ें मैनेज करनी, ये डिस्ट्रैक्शन से ज़िंदगी जीनी पड़ती है। my daughter, she was saying कि मुझे ना यूएस लेके चलो, निंजा गेट से मिलना। मैं कहा, ये कौन है? तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, एंड द एक्सपोजर दे हैव एंड द एस्पिरेशंस भी हैं जो बट प्रॉब्लम ये नहीं कि उसकी एस्पिरेशन है, हाँ। उनकी एस्पिरेशन इसलिए क्योंकि उसके दोस्त के पास है या उसके दोस्त ने किया हुआ। यस So, वो बहुत बड़े, वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, वो उनकी लाइफ बहुत मुश्किल करता है। इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर कंफ्यूजिंग फॉर देम। व्हाट वी नीड टू अप्रिशिएट इज दैट इट इज डिफिकल्ट बीइंग अ न्यू young adult in their lives. Can we support them? Can we be with them? Can we help reduce some of those distractions? Can we understand? Can we take a step further? Easier said than done. मुझे लगता है बोलने बहुत आसान है, करने पे आओ तो खुद का बच्चा कुछ अजीब सी बात करे तो I don't know how will I react. I don't have a 10-year-old child, so I don't know. But करना चाहिए. I think they are just really confused and they just need some hand holding कि समझो, where are they coming from? They are just coming from a very vulnerable place. They just need way more support than we needed back then. हमारी लाइफ बहुत सिंपल होती थी, उनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई एट अ वेरी अर्ली एज। एक आई वाज टॉकिंग टू समवन, एंड ये जो एज होती है, खासकर जब अडोलेसेंस शुरू होती है, अडोलेसेंस में आयरॉनिकली क्या होता है? एडोलेसेंस भी जल्दी शुरू हो गई है, पहले नहीं होती थी इतनी। You hear these conversations all the time that puberty is starting earlier, everything is just यस यस is because pure exposure. Your thoughts, your mind is actually changing, your bodies, your hormones and everything. एग्जैक्टली, एंड इसी वजह से जो मेजर पॉइंट है कि इस समय दे कैन नॉट टॉक टू एवरीवन। देयर आर सर्टेन फैमिलीज, एज यू आर मेंशनिंग, कि वहाँ पे पेरेंट्स आर देयर, बट स्टिल ये अभी भी गैप है। Correct. तो पेरेंट्स या इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे
not क्यों at ऐसा all. लगता है कि ये बच्चा बिगड़ गया या बच्चा वो हो गया सारी हम्म, चीज़ें, तो दैट गैप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वाइडनिंग। एंड उसी टाइम पे क्या होता है, ये वाला जो टाइम होता है, ये आपका एक फॉर्मेटिव ईयर्स है। और ऊपर से क्या है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, या तो आप इन्फॉर्मेशन लोगे या दोस्तों से बात करोगे। अब जो जिन दोस्तों से बात कर रहे हो, they are also guiding, उनको खुद ही नहीं पता ज़्यादा तो क्या है, fair, तो बिल्कुल, उसी चक्कर में कन्फ्यूजन और बढ़ जाती है। correct. एंड फिर क्या होता है, फिर हम कहते हैं, हम जेन जी को फिर ब्लेम करते हैं। हम्म, एज अ बिजनेस ओनर, हम्म, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज अ बिजनेस ओनर आप क्या देखते हो कि वाइल हायरिंग पीपल, बिकॉज वो अगर आप अभी हायर करोगे किसी फ्रेशर को, तो बाय डिफॉल्ट वो जेनजी है। हम्म, तो एज अ बिजनेस ओनर आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए व्हेन यू आर हायरिंग पीपल फ्रॉम दिस जनरेशन, हम्म. और उनकी हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए? I'll be brutally honest. I probably will not. My business is young, and I need more experience because I'm young myself. और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को just because it's worked out so far doesn't mean it'll work out, continue to work out. I can't take that for granted. Practically बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ. I prefer getting people on board with far more maturity, far more experience. Having said that, I'm not ruling anything out when it comes to hiring. It's just at this point in time, the business is young and therefore it requires far more experienced folks to come in and help me build this up. Having said that, जो क्रिएटिविटी है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, जो ये फ्रेशर्स लेकर आएंगे, वो ऑलरेडी मोल्ड में घुसे हुए लोग नहीं ला पाएंगे. वो पॉजिटिव है, एंड प्रॉब्ली दैट्स व्हेन आई वुड वांट टू एंगेज with those folks. I don't know. मेरे को नहीं पता मैं दिमाग में क्या रखूंगा क्या नहीं करूंगा. So there's something called as a gut feel or a vibe check. ये लोग जो जेंजी हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं वर्ड्स को. वाइब चेक है कि नहीं है. So you have a conversation with this young person. एंड मैं बार बार यंग तो ऐसे बोल रहा हूँ बहुत ही बूढ़ा हो गया खुद ही. बट नाउ आई फील कि वो हो ही गया हूँ अब नाला करते. बट if I'm able to get a sense that that person is hungry, मुझे सिर्फ फायर देखनी है कि यार ये कुछ करना चाहता है. एंड आई फील इफ आई एम एबल टू connect to that person, if that person is able to understand what I'm trying to say, is at least open to understanding, I think I can. मुझे से ये दो चीज़ें देखनी है कि एक तो उसमें हंगर है और वो समझने की क्षमता रखता है. तो अभी तक जो भी अगर हायर किए होंगे, उनमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या रही है आपके? यार अभी तक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एक दो तीन एक्सेप्शन होंगे, बट एवरीबडी इज रिलेटिवली आई थिंक इस मिलेनियल मेरी जनरेशन के ज़्यादा हैं हाँ, देन जेंजीज. जेंजीज के अंदर अभी तक सो फार सो गुड. आई मीन एवरीबडी दैट I have on my team right now, I promise you, they are hungry as hell. They are smarter than me, and they do a phenomenal job at doing. मतलब अपने लोगों की तारीफ करना by default ही होता है, but I mean it. Everybody on my side of the table is smarter than me, is hungrier than me, and carries some logic, some weightage for which I value them. तो अभी तक मुझे I've been just very lucky with the kind of people that I'm surrounded by in terms of my team who are trying to build this. कमिंग बैक टू Hmm. द मिलेनियल्स, Yeah. 80s 90s वाले जो बच्चे हैं, हम. हम तो अब क्या होता है कि व्हेन यू टॉक टू योर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम व्हेन वी वर यंग वी वर 50, ऐसी वाली बात होती है कई बार। Correct. तो समटाइम्स एंड वी आर इन आवर 30s, और हमें लगता है यार हमने काफ़ी किया है। एंड इस वजह से भी है कि वो ये एक्सपोजर इतना हो गया, एंड वी आर सीइंग सो मनी Correct. अर्ली 20s वाले, तो लगता है यार Correct. Now I know more. Now I know better. Yeah. तो ये पॉइंट है। बैठने में होंडा सिटी भी अच्छी है, लेकिन अगर एक बार मर्सिडीज में बैठ जाओ तो लगता है अच्छा होंडा सिटी ठीक ठीक है. इट्स लाइक दैट. जब तक आप पेरेंट्स के साथ थे तब तक आप बच्चे बच्चे फील करते थे. अब आप यंगर लोगों के साथ रह लो तो अब लगता है हाँ नहीं यार, you're smarter or you're maturer. I think that's a more fair word. We just now realize it hits us कि यार you're far more mature because now you see people who are relatively less mature
and you also see people who are far more mature than we are. हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा मेच्योर है, हमारे बच्चे हमसे कम मेच्योर है, तो उनके कंपैरिजन में आपको लगता है कि हाँ हमने देखा, हमने कुछ किया है, या अब हम बड़े हो गए. तो जैसे नाउ यू आर 36, तो कहते हैं ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो 36 वाला कभी 20 भी था. Correct. तो क्या लगता है कि ये 16 साल में थॉट प्रोसेस में सबसे मेजर चेंज क्या है? Massive. I think सबसे बड़ा चेंज ही थॉट प्रोसेस में आया. As I said, I think it's just coming back to the same point. 20 साल की उम्र में मैं उतना स्मार्ट नहीं था जितना मेरा 20 साल का आज एक नेफ्यू है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं 50% भी स्मार्ट नहीं था उतना. आई वाज 50%. इसको कैसे गेज करोगे? कैसे? जस्ट मैं गेज कैसे कर सकता हूँ कि जब आप कॉन्वर्सेशन करते हो एक 20 साल के बच्चे के साथ, आज की डेट में बच्चा तो नहीं होता, लाइक अ यंग एडल्ट, you have that conversation, you will genuinely be able to connect with them at a level where you feel you're actually speaking to a peer. वो इतनी मेच्योरिटी से बात कर सकते हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने बराबर के इंसान से बात कर सकते हो. वो लेवल है उनका. बट साथ में उतनी लाइफ उसकी कॉम्प्लिकेटेड है 20 साल की उम्र में ऑलरेडी, कि आपको साथ के साथ वो दिखेगा कि यार वो कितना डिस्ट्रैक्टेड, कितना परेशान, कितना प्रेशर में है, जो हम 20 साल में कभी नहीं थे. तो ना ही हम उस प्रेशर और उस परेशानी में थे 20 साल की उम्र में, ना ही लाइफ को इतना सीरियसली लेते थे, ना ही हम मेच्योर थे. आई थिंक बोथ हैव कम इन हैंड. वो सब चीज़ों की वजह से वो मेच्योरिटी आ गई है. And now you can have that conversation with it. So like some of the kids that you might know who are 20 years old, of your friends, you will be able to feel कि यार तेरा बच्चा स्मार्ट है. Nice. मेरे कई कुछ कजन्स हैं मुझसे बहुत छोटे हैं, एंड वही 20 के आसपास वाले हैं, एंड समटाइम्स आई सी, मैं कह तुम 20 के लगते ही नहीं हो. Exactly. Yeah. Same. So it is, I think they have become smarter, and accessibility जैसे चीजें हुई हैं. With their own set of challenges. I think their challenges have also somehow played a catalyst role in making them far more mature before their age. एक मेरा पर्सनल वो थोड़ा सा है, जैसे आपने एक की वो फायर और भूख की बात है. सेकंड इज स्ट्रेस झेलने की जो कैपेसिटी वो थोड़ी कम होती मुझे दिखी है. Patience. And it is only fair. Imagine now how much patience will my child have. हम पहले कुछ अच्छी जगह खाना खाने, जैसे ओवन फ्रेश चंडीगढ़ बेस्ड ब्रांड है, सच अ नाइस ब्रांड, एंड वी लिटरली सीन इट ग्रो. पहले वहाँ पे जाना होता था, लाइन लगती थी. या हॉट मिलियंस का जगह होती थी, वहाँ पे लाइन लगती थी एंटर करने के लिए. 35 में. Can you imagine any child who's 10, 15, 20 year old would stand in a queue now? उसका बेस केस है 10 मिनट. 10 मिनट में उसकी सारी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है. वो कहाँ लाइन लगा? उसका पेशेंस लेवल हैज नाउ, my child's patience level would be here and my patience level is here when we were the same age. उसको तो 10 मिनट में सब कुछ सॉल्व होता हुआ दिखता है. आइसक्रीम खाने जाना है तो 10 मिनट में आपके डोर स्टेप पे होती है. पहले आइसक्रीम खाने जाता था तो पहले एक दिन तो मम्मा पापा को कन्विंस करना पड़ता था कि प्लीज खिला दो यार, प्लीज खिला. खाने के पापा नहीं खा लूँ मम्मा, मैं कोई सब सारे अच्छे काम पे 5 बाजू मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ. यू हैव टू डू सो मच टू गेट अ जॉब डन. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ब्लिंक इट. पहले कॉर्नेटो मिल जाती थी तो लगता था क्या ही हो गया. सो एग्जैक्टली माय पॉइंट. तो पेशेंस is a big change. उनका बेस लेवल पेशेंस इज नथिंग, इज नेक्स्ट टू जीरो. एज आई सेड, उनको आज धंधा शुरू करना और कल सक्सेसफुल भी कर देना. यस दैट्स ट्रू. ओवरनाइट. अब आजकल तो क्या बहुत टाइम से कॉमन चीज है कि आई एम नॉट अ हार्ड वर्कर, आई एम अ स्मार्ट वर्कर. अच्छा भाई ठीक है. तो ये थोड़ी लेजीनेस आ चुकी है अभी, क्या है, या मतलब वो थोड़ा सा वो हाँ ठीक है चल रहा है, ओके. I think it is a case of slight laziness. It is a case of slight expectation. अभी life जब deliver हो रही है fast, everything around you is happening fast, then obviously your expectation to do things also become similar, right? To do things fast. तो I think it is only natural कि patience भी कम होती जा रही है, and your attention span is becoming narrower every day. अब एक जेनेरिक सा सवाल है.
जब से दुनिया है तब से पेरेंट्स हुए, बच्चे हुए, पेरेंट्स हुए, बच्चे Obviously. हुए, वो चलता गया चलता गया Chicken चलता and गया। egg. तो तब भी ये कई बात होती होगी जनरेशनल गैप की, या किसी और शब्दों में होती होगी। तो और वो पर ये है कि जब से टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई है, जैसे 20th सेंचुरी, अब हम 21st की बात कर रहे हैं, आगे और समझ आता जाएगा, टेक्नोलॉजी एडवेंट होती रहेगी, तो और चीज़ें आती रहेंगी। तो ये मुझे लगता है स्यापा तो शुरू से ही होगा, ये बात होती भी होगी। बट इसका रेजोल्यूशन, एक होलिस्टिक सा रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट 3 जनरेशंस, बिकॉज 3 जनरेशंस कोएग्जिस्ट। दादा पापा और बच्चा. यस, अब ये 3 जनरेशंस की कोएग्जिस्टेंस का क्या सेंटर पॉइंट होना चाहिए जिसमें एक दूसरे को समझ के किया जाए? क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ वेज। हम फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट रूल आउट इफ माय फादर और माय पेरेंट्स वर बोर्न इन 1961, तो वो उनका उस हिसाब से अपब्रिंगिंग है और वो बिल्कुल उस हिसाब से सही है। इफ आई वाज बोर्न इन लेट 80s, तो वो मेरा वैसे ही रहेगा। Correct. अब अगर कोई 2002 में पैदा हुआ है, तो 2002 में जब फ़ोन आने शुरू हुए थे दूसरे, वो क्या कहते हैं, वो नोकिया के वो वाले, या फिर 6800 बाद में आया था 2005-6 के बाद। अब उन्होंने वो सोचे भी नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, जब बड़े हुए तो उनके हाथ में आईफोन था। Correct. तो अब किसी भी जनरेशन का कसूर नहीं है Correct. कि वो उस समय पैदा हुए। बिल्कुल ठीक. Everybody is right in their Yes, own perspective. in their with own their right. perspectives. Yeah. तो एक वो क्या सेंटर पॉइंट होना चाहिए जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, सो दैट हर एक जनरेशन पीसफुली भी रह सके और ब्लूम भी कर सके। मुश्किल क्वेश्चन है. जो जहन में आ रहा है। No, I feel empathy. जो मैंने एक बात पहले भी बोली थी, अगर एक इंसान एक जनरेशन दूसरी जनरेशन का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करे, तो मुझे नहीं लगता कोई कॉन्फ्लिक्ट की जगह है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, सही गलत की कॉन्वर्सेशन ही नहीं है. ये को एग्जिस्ट करने की कॉन्वर्सेशन है, ये एक दूसरे को समझने की कॉन्वर्सेशन है. अगर इंटेंट हो, and then if you're able to channelize that energy in the right way, so let's just say my intent is there to understand my child, but my brain does not allow or accepts. Imagine your child or my child who's very early, and they say that, dad, I want to make a boyfriend or a girlfriend at a very early age. Now we are not in our sensibilities, it's a rule out, it's a no. Dude, you're just so young, what are you talking about? अपने आप को तो sort कर ले, तो बाद में girlfriend boyfriend लाना. The brain tells you to sort of say. और imagine a 10-year-old says मेरे को trip पे जाना, solo trip पे, और forget 10 years, it's too small. Say 16-year-old says मुझे solo trip पे जाना. It's a thing. Solo traveling, right? Now, as per your sensibilities, you'll be scared for that. Like, boss, what are you talking about? No, you can't do a solo trip. Find a friend, find a group, or just travel with somebody. Why would you want to go on a solo trip? And you would immediately react like that. But nobody's gonna question ki, bache, why solo? Can I come along? Or where do you want to go? What are you going to do? Maybe trying to understand what, why, where are they coming from can solve for everything, I feel. At least a part of it. Maybe you understand it, maybe you don't understand it. Maybe you still say no. And maybe that child still becomes unhappy and does not like you anymore, because 16 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स भी पसंद आने शायद बंद हो जाते हैं. I'm just assuming. Yes, right? so that is a certain age where you become a rebel. right? Yes, naturally होता so है. to speak. तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक कोशिश करें, एक इंटेंट रखें कि यार सुनना कोशिश करता हूँ, आया समझ तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो आई विल राइट इट ऑफ. बट एटलीस्ट इट इज फार बेटर देन सेइंग, आर यू मैड, हैव यू लॉस्ट इट. दैट काइंड ऑफ रिएक्शन विल कंप्लीटली पुट दैट चाइल्ड ऑफ एंड विल नॉट बी ओके टू शेयरिंग कि पापा वो तो समझते ही नहीं मुझे. देन थिंक कि अच्छा क्यों लेकिन अकेले, why don't you take a friend along? Why can't I come along? Or where do you want to go? What are you going to do about it? If you get stuck in the situation, फिर क्या करेगा? Have you thought about it? Maybe these conversations will help that person understand my worries. But if we are just going to write it off, I think हर family में deep root talks होनी चाहिए. Oh, absolutely. I think deep root is just so relevant in this day and age.
इट्स अ वेरी लॉजिकल नेम. अभी क्या आपके शो पे बैठा हो तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, वो बाय डिफॉल्ट है, बट मुझे लगता है जेन्युइनली बड़े लॉजिकल कॉन्वर्सेशंस हैं, बट इजी सेड देन डन. जब अपने पे आती है ना, हाँ, सब चेंज हो सब जाता चेंज हो जाता है. यू विल लूज इट. यस, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग भी वैसी हुई है, हाँ, तो वो इट्स हम कंफ्यूज्ड हैं. हाँ, हम वी आर एज कंफ्यूज्ड एज वन कैन बी. हमें we want to be westerners, we want to be easterners. When it comes to our own children, you want to be easterners. When it comes to somebody else's child, you want to be western about it. So it's a difficult spot to be in, and उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा difficult है. बस ये बात समझना कि आप अगर अपने आप को difficult spot में समझ रहे हो ना, आपके बच्चे और भी difficult spot में, because of all the reasons that we discussed. यस, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो वो उस समय क्या है, पॉप कल्चर एकदम आया, सब कुछ है. तो उससे पहले हमारे पेरेंट्स किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी सुन रहे थे. अब K-pop चलता है. They are just questioning the very basics of life, which is so scary for me. सो वी आर द सेंटर जनरेशन राइट नाउ, करंटली आज की बात करें हम. Fair. अभी हम हुए हैं. अभी तो हम समझ रहे हैं. हाँ, समझ रहे हैं. This is fair. अगर आपने ना बोला समझाने पे भी और समझने पे भी, फिर वो नाराज है, फिर आपको उनको मनाना भी पड़ेगा. It's a 50-50 process. You're doing everything for that person, but you're not speaking well to them. Yes, that's a very deep root.